नमस्कार दोस्तों। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है वैल्यू एडिड रेशो। आज हम वैल्यू एडिड रेशो को ही थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि वैल्यू एडिड रेशो क्या होता है। बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं। एक हमारा लीड टाइम होता है और दूसरा हमारा प्रोसेस टाइम होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीड टाइम क्या होता है। लीड टाइम वी कैन से कि लीड टाइम इक्वल टू कस्टमर ऑर्डर टू कस्टमर डिस्पैच। यानी जिस डेट में हमें कस्टमर से ऑर्डर मिला और जिस डेट में हमने मटेरियल कस्टमर को डिस्पैच किया, उन दोनों डेट्स के जो बीच का टाइम होता है दैट इज द लीड टाइम। उसको लीड टाइम बोला जाता है। और प्रोसेस टाइम क्या होता है कि उस ऑर्डर को या उस मटेरियल को आरएम से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं उनका टोटल टाइम वो हमारा प्रोसेस टाइम होता है। जब हम प्रोसेस टाइम को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो एक चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि प्रोसेस टाइम के अंदर सिर्फ हमारे प्रोसेसेस के टाइम को प्लस किया जाता है। इट मींस जो प्रोसेस टू प्रोसेस हमारा इन्वेंट्री टाइम है, जो हमारे स्टोरेज का टाइम है, या जो हमारे मटेरियल मूवमेंट का टाइम है, या जो हमारी अदर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो हमारी अदर नॉन वैल्यू एडिंग या जिसको हम सपोर्टिंग एक्टिविटीज कह सकते हैं, वो जो एक्टिविटीज हो रही है उनके टाइम को प्रोसेस टाइम के अंदर ऐड नहीं किया जाता। प्रोसेस टाइम के अंदर हम सिर्फ वो एक्टिविटीज लेते हैं जिसके लिए कस्टमर हमें पे करता है। जैसे सपोज दैट अगर हम एक मशीनिंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर हम मशीनिंग कंपोनेंट बनाते हैं तो हमारे जो प्रोसेस हैं वो हमारे सीएनसी होगा, सीएनसी मशीन, वीएमसी, सीएनसी, वीएमसी, लेथ, शेपर, प्लेनर, उन मशीन्स के ऊपर जो हमारा टाइम लग रहा है दैट इज द प्रोसेस टाइम। उन मशीन्स के बीच में जो मटेरियल हमारा जो वेटिंग कर रहा है, जो हमारा मटेरियल का वेटिंग टाइम है, या जो हमारा मैन का वेटिंग टाइम है, या जो हमारा चेंज ओवर टाइम है, वो सब प्रोसेस टाइम का पार्ट नहीं है, वो हमारा लीड टाइम के अंदर जाता है। इस तरह से हमारा एक प्रोसेस टाइम हुआ, एक हमारा लीड टाइम हुआ। वैल्यू एडिड रेशो क्या होता है? प्रोसेस टाइम डिवाइडेड बाय लीड टाइम। प्रोसेस टाइम को जब हम लीड टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू एडिड रेशो कैलकुलेट होता है। वैल्यू एडिड रेशो हमारा जितना ज्यादा होगा इट मींस हमारे प्रोसेस के अंदर वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज उतनी ही ज्यादा हो रही हैं। और वैल्यू एडिंग रेशो हमारा जितना कम होगा इट मींस हमारे प्रोसेस के अंदर वेस्टेज उतना ही ज्यादा है। जैसे अगर यहां पर हम एक एग्जांपल की बात करें, एक हमारा प्रोडक्ट है, उसका ऑर्डर हमें 4 तारीख में मिला, 4th ऑफ द मंथ 4 तारीख में हमें कस्टमर से ऑर्डर मिला और वो मटेरियल हमने 10 तारीख में डिस्पैच किया। तो हमारा लीड टाइम कितना हुआ? लीड टाइम हमारा 10-4 यानी 6 दिन का हमारा लीड टाइम हो गया। और उस मटेरियल पर हमारे जो प्रोसेस हो रहे हैं उस मटेरियल पर सबसे पहले वो हमारा प्रेस शॉप में जा रहा है। प्रेस में हम उस पर डिफरेंट प्रेस ऑपरेशंस कर रहे हैं। प्रेस की 4 मशीनों के ऊपर हमारे प्रोसेस हो रहे हैं। वो सबसे पहले जो है हमारा शेयरिंग मशीन पर जा रहा है, उसके बाद जो है 250 टन की प्रेस पर जा रहा है, फिर वो 300 टन की प्रेस पर जा रहा है, फिर वो 400 टन की प्रेस पर जा रहा है। इस तरह से प्रेस ऑपरेशंस होने के बाद वो हमारा स्टोरेज हो रहा है। एक हमारा एसएफजी स्टोर है कि प्रेस के बाद हमारा वहां पर मटेरियल इकट्ठा होता रहता है और नेक्स्ट डे वो हमारा वेल्ड शॉप को इशू होता है। एक दिन की इन्वेंट्री हम प्रेस के बाद अपनी रखते हैं। उसके बाद वो हमारा वेल्ड शॉप में जा रहा है, वहां पर उसके ऊपर हमारी प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो रही है, स्पॉट वेल्डिंग हो रही है, मिग वेल्डिंग हो रही है। देन उसके बाद वो हमारा डिस्पैच में जा रहा है यानी फिनिश गुड्स स्टोर में जा रहा है, और देन नेक्स्ट डे हमारा वो जो है कस्टमर को डिस्पैच हो रहा है। इस तरह से लीड टाइम हमारा 6 दिन हुआ। बट जो हमारे प्रोसेस टाइम है, प्रोसेस टाइम के अंदर जैसे हमारा जो प्रेस में जितनी मशीनों पर जा रहा है, जो उनके साइकिल टाइम है उनको प्लस करेंगे। उसके बाद जो हमारा एसएफजी स्टोरेज का 1 दिन का टाइम है वो हमारा प्रोसेस टाइम में नहीं जाएगा। जो हमारा वेल्ड में प्रोजेक्शन वेल्डिंग का टाइम है वो हम प्लस करेंगे, प्लस जो स्पॉट वेल्डिंग का टाइम है वो प्लस करेंगे, और मिग वेल्डिंग का जो टाइम है वो प्लस करेंगे। जो हमारे एफजी स्टोर के अंदर या जो डिस्पैच एरिया में वो मटेरियल
वो कितने घंटे या कितने दिन हमारा रखा होता है, उस टाइम को हम प्रोसेस टाइम के अंदर ऐड नहीं करेंगे। प्रोसेस टाइम के अंदर हमारे जो प्रेस ऑपरेशंस हैं उनके टाइम को ऐड करेंगे और जो हमारे वेल्डिंग ऑपरेशंस हैं उनके टाइम को ऐड करेंगे। सो इस तरह से हमारा प्रोसेस टाइम कैलकुलेट होगा और हमारा लीड टाइम जो है कैलकुलेट होगा। सो अगर प्रोसेस टाइम हमारा 10 आवर्स आता है एंड लीड टाइम हमारा 6 डे है, तो हम देख सकते हैं, और जनरली एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही होता है, प्रोसेस टाइम हमारा काफी कम होता है देन कंपेयर टू लीड टाइम। सो प्रोसेस टाइम अगर हमारा 10 घंटे है और लीड टाइम हमारा 6 डे है, तो इट मींस हमारा वैल्यू एडिंग रेशो जो है वो 20 या 25% से भी कम है। तो इट मींस वी हैव द स्कोप फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ 75 टू 80%, 75 से 80% तक हमारे वेस्टेज है सिस्टम के अंदर। अब वैल्यू एडिंग रेशो से हमें यह पता चलता है कि हमारे यहां इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना है। इट मींस हम 70 टू 75% तक हमारे यहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है, बिकॉज जो हमारा 6 डे का लीड टाइम है उसको हम कितना कम ले आ सकते हैं, क्योंकि ओबियसली जो हमारा 6 डे का लीड टाइम है उसके अंदर हमारे रिसोर्सेज भी यूज हो रही हैं, हमारी मैन पावर भी यूज हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही है, हमारा स्पेस भी यूज हो रहा है। तो वैल्यू एडिंग रेशो से हमें एक बेंचमार्क मिलता है कि हमें इंप्रूवमेंट्स किस डायरेक्शन में करना है। सो दैट इज द वैल्यू एडिंग रेशो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।